बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति। अनामिका मजूमदार जी हमारे सामने बैठी हैं और अभी ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने बहुत ही विशेष रूप से हमें बताया कि जिस एनजीओ के लिए वो काम कर रही हैं, महिलाओं की जितनी भी ट्राइबल वहाँ की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको शिक्षित करती हैं, बुरी आदतों से उनको दूर रखती हैं, बहुत नेक काम कर रही हैं और यहाँ से जितनी भी धनराशि लेंगी ज़्यादा से ज़्यादा वो इस नेक काम की ओर दान के रूप में देंगी। आपको लगता है कि आपने अपने जीवन में कभी भी कोई सैक्रिफाइस या कोई त्याग इरोम शर्मिला की तरह किया हो? नो सर, मैं इतनी महान नहीं हूँ, मैं बहुत ही सिंपल हूँ, लेकिन करना चाहूँगी। आगे चल के करना चाहेंगी? देश के लिए कुछ लोगों के करना लिए चाहेंगे कुछ, आप? बिल्कुल। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप देश के लिए जो कर रही वो नहीं, वो बहुत छोटा पूर्ण है रूप से अच्छा है? नो, बहुत छोटा काम है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं सर। जी जी। और जो फोकस नहीं हो पाते हैं। कहाँ ले जाना चाहेंगी इस काम को आप? मैं तो झारखंड पे ही फोकस करना चाहूँगी बेसिकली। पूरे झारखंड में? हाँ, मैं जन्मी वहीं पे हूँ और पली बड़ी वहीं पे हूँ और बहुत सारा काम बाकी है, मुझे जैसे बहुत सारे लोग मिलकर करें तो शायद झारखंड। ओके, ऑलराइट। पतिदेव जी की क्या विचारधारा है इसके ऊपर? मान्यवर, आपको क्या लगता है पत्नी जो कर रही है वो सही कर रही है, बुरा कर रही है, ठीक नहीं कर रही है, अच्छा कर रही है? नहीं, काम तो अच्छा कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, काम बहुत ही अच्छा कर रहा है, लेकिन यही है कि सब तरफ ध्यान रखना चाहिए। सब तरफ आपका भी ध्यान हो, माता जी का भी ध्यान हो, घर गृहस्थी का ध्यान हो। माता जी का ध्यान तो रखते ही हैं, माता जी का ध्यान रखती हैं? बहुत, माता पिता को बहुत। तो ये तो अच्छी बात है, आप क्यों ऐसे घबरा के बोल रही हैं? वो पतिदेव भी हंस रहे हैं, देखिए, सुनाई दिया आपको? अभी उनकी हंसी सुनाई दी? देख नहीं पा रही हैं आप, मैं देख रहा हूँ। ओके, तो एक हमारे पास एक वीडियो क्लिप और है आपके ऊपर बनाया हुआ है, वो हम दिखा सकते हैं क्या कंप्यूटर जी? मम्मी सुबह जाती है, हम स्कूल में रहते तब तक काम करती रहती है, और जब स्कूल नहीं जाते कभी कभी तो फिर देखते कि मम्मी काम करते रहती है, रुकती नहीं है। बच्चों को पहले ऐसा लगता था कि मैं उनको बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि उनको आदत थी मुझे पूरे दिन घर पे ही देखने की। काम हो या ना हो, वो चाहे अपने काम में मस्त हो, लेकिन माँ घर में है ये एहसास उनको था। सोशल वर्क ज़रूर अच्छा चीज़ है, लेकिन घर पे भी टाइम देना चाहिए। घर में कोई हम आए तो प्रेजेंट नहीं है, वो बाहर है, तो थोड़ा मोड़ा तो गुस्सा आएगा ही। गुस्सा करते थे। हाँ, घर भी संभालना है, उधर भी संभालना है। मेरा जॉब तो ठीक है, अभी मैं समझ गई हूँ ना, अभी इवन आई हैव अंडरस्टूड, अभी मैं समझ गई हूँ कि घर पे समय देकर सब कुछ करना है। ऐसा नहीं था कि मैंने उनको टाइम नहीं दिया, उनको समय नहीं दिया, मैंने उनको बहुत समय दिया, उनका सब कुछ करके ही मैं एनजीओ को करने लगी, क्योंकि अगर मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ तो अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकती हूँ। लेकिन उनको समझ बाद में आया कि जो एक्स्ट्रा टाइम होता था उसी को मम्मी प्रोडक्टिव काम में लगा रही है। ओके। ये थोड़ी सी एक ऐसा लग रहा था कि हमको एक पारिवारिक खेल खेल रहे हैं। ये एक आमतौर पर एक क्विज शो है और हम उसमें ज़्यादा हम जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन आपने जो कहा, आपने जिस तरह से आपने अपनी सफाई तो नहीं कहना चाहिए, आपने अपनी बात जाहिर की, पतिदेव ने भी अपनी बात जाहिर की। अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि पत्नी जो है वो केवल घर ही संभाले? मुझे ऐसा लगता है कि पत्नी जो है वो बाहर भी जा कर के काम कर सकती है। ऐसा आप नहीं सोचते हैं भाई साहब? नहीं, ज़रूर ऐसा तो सोचना ही चाहिए, कोई बात नहीं, आज के दिन में तो कोई बात नहीं है, लेकिन यही होता है कि ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाने से कोई भी काम में जी जी ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ तो छूट जाता ही है। जी जी जी। बच्चों है, बच्चों का ऊपर भी ध्यान रखना है। ये तो देखिए, ये डिसिप्लिन तो हमको तो बोलना ही है, अगर नहीं बोलेंगे तो अच्छा, लेकिन बैलेंस हो जाता है। हाँ, बैलेंस हो जाता है। माता जी कह रही बैलेंस ठीक है। आपको लगता है कि जिन बच्चों के साथ आप काम कर रही हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है आपकी या आपके अपने बच्चों की? मेरे बच्चों को मेरी बहुत ज़रूरत है, लेकिन उनके पास तो मैं हूँ ही और उन बच्चों के पास कोई है नहीं, तो उनको भी मेरी ज़रूरत है। एक्चुअली ये थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट फेज़ है और मुझे भी एक्चुअली पता नहीं, मुझे तो कोई गाइड करने वाला है नहीं, तो लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि उनको समय दूँ और फिर बच्चों उनको भी देखूँ। उनको सिर्फ मेरी नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है उन बच्चों को, एनजीओ के बच्चों को मुझ जैसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। तो जब तक वो नहीं हो जाता तब तक मैं हूँ ही, और मेरे साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं
वो भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है उन बच्चों के साथ। जब आप जुड़ जाते हैं तब आपको लगता नहीं कि ये ज़्यादा ज़रूरत है या वो ज़्यादा ज़रूरत है, प्रायोरिटी के हिसाब से आप काम करते हैं। आप अपनी बेटी के पास या साथ बहुत नज़दीक हैं उनसे। बहुत। अनामिका जी, आपके लिए एक सरप्राइज कॉल है, सुनिए। कितने पॉपुलर हैं आप, आपको मालूम नहीं है। सर ये बात सच हो जाए। हेलो, हेलो। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मेरे सामने अनामिका मजूमदार जी बैठी हैं। हेलो। आप कौन हैं और बताइए किन से बात करना चाह रहे हैं आप? मोनी हेलो। है, मोनी बेटा है माँ। है, मंकी। कांग्रेस। मोनी मोनी हेलो बोलो, अमिताभ सर आचन सामने, हेलो बोलो बेटा। हेलो अमिताभ। यस यस, हेलो हेलो मोनी, हाउ आर यू? आई एम ऑलराइट सर। कौन है वेरी ये? बिग फैन ऑफ यू सर। बेटी- बेटी है आपकी? तो आप बात कीजिए उनसे। अच्छा। मोनी কেমন আছো বেটা? আমি হট সিটে বসে গেছি বেটো। আমি জানি বাবা। ওয়াও। হ্যাঁ। আমি জানতাম তুমি বলছিলে, তুমি এত প্র্যাকটিস করছিলে ও আচ্ছা। দিনভর তুমি বই খাতা নিয়ে বসে থাকতে। মামা কংগ্রেস। থ্যাংক ইউ বেটা, থ্যাংক ইউ। बोल दीजिए उनको कितना जीत रहे हैं आप? বেটা আমি 3,20,000 জিতে গেছি এখন। কত? 3 লাখ জিতেছি এখন। আগেও খেলে পুরো একদম টপ মোস্ট যাবে মামা তুমি। Okay. কাজ করো পুরো। হ্যাঁ ঠিক আছে मंकी, बाय ओके, बाय। बाय बाय मोनी, थैंक यू सो मच। मंकी क्यों बोलती हैं आप उनको? उससे अच्छा लगता है। उनको अच्छा लगता है? ओह ओके, अद्भुत नाम है मंकी।